ये साल सारे बुर्जों के मुतालिक बताऊंगा कि ये कैसा रहेगा। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, एक दफ़ा उनका एक वाक़या मुझे याद आ गया कि मैं किसी डॉक्टर दोस्त से मिलने गया और वो वेटरनरी डॉक्टर था। उनसे मैं मिलने के लिए गया, उनके ऑफिस में बैठा ही था तो उनकी मुलाजिम ने बताया कि कोई वो आई हुई है, मैडम एक आई हैं। मैडम कौन थी? वो कोई अंग्रेज़ ऑफिसर था, उसकी बेगम थी और उन्होंने बड़ी घबराहट में अपने कुत्ते को उठाया हुआ था। बड़ी घबराहट के साथ वो कहती हैं ये कुछ खा नहीं रहा है, कुछ मैं बड़ी परेशान हूँ और मरे जा रही थी, आंसू आ रहे थे उसके भी, मेरा कुत्ता जो है कुछ खा नहीं रहा और बीमार लग रहा है और पता नहीं क्या है। मैंने उसका मुआयना किया और सब कुछ चेक किया, ठीक था। तो वो फरमाते हैं कि मैं सारी चीज़ें ये देख रहा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इस कुत्ते को जो है वो एक दिन के लिए छोड़ दें मेरे पास। वो कहती ना चाहते हुए भी वो कुत्ता जो है मैडम का लाडला था और ना चाहते हुए भी उनको छोड़ना पड़ा और वो छोड़ के चली गई। और मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या करेंगे इसके साथ? तो वो कहते हैं कि आप अब देखते जाएं बस। उस मैडम के जाने के बाद उन्होंने उस कुत्ते वो अपने मुलाजिम को बुलाया और इशारा किया और वो कुत्ते को ले गया। और थोड़ी देर बाद जो है वो आवाज़ें आ रही थी कुत्ते को जिस तरह मारा जा रहा हो या फिर इस तरह का। बहरहाल थोड़ी देर बाद वापस आया और ओके सिर्फ ओके कहा वो उस मुलाजिम ने। फिर ऐसा हुआ कि मैं शाम तक वहाँ रहा डॉक्टर साहब के पास। शाम को मैंने पूछा वो उस कुत्ते का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुत्ते का इलाज हो गया है, अभी अब देखते जाएं क्या होता है। तो उन्होंने कॉल की उस मैडम को कि आएँ और कुत्ते को ले जाएं। असल में डॉक्टर साहब ने बताया, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको हमने भैंसों का जो बाड़ा होता है उसमें पहले तो इसकी पिटाई की खूब और फिर इसको बाड़े में बंद किया है इसको। और असल में ज़्यादा नखरे आ गए थे, वो बिस्किट खाना और गैर मुल्की खुराक और अजीब और महंगी से महंगी खुराकें खा खा के वो उसके ज़्यादा नखरे आए हुए थे। और फिर उसको जब वो मार पड़ी ना तो फिर वो ठीक हो गया। अब वो मैडम आई तो दौड़ के कुत्ता जो है वो उससे मैडम से लिपट गया और उसका मुंह चाटने लग गया। और डॉक्टर साहब ने मुझे बाद में बताया कि अब ये ठीक है। असल में फिर मुझे ख्याल आया, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि ये तो इंसान का अल्लाह ताला भी यही करते हैं कि रगड़ा लगाते हैं। हम जब गलतियां कर रहे होते हैं या नखरे कर रहे होते हैं, अपनी औकात से निकल रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें रगड़ा लगाते हैं और झटका देते हैं और फिर हम इंसान औकात पे आ जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। मैं हूं MH नादिर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। तो ये साल कैसा रहेगा, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं हर बुर्ज के मुतालिक थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बताऊंगा कि ये साल सारे बुर्जों के मुतालिक बताऊंगा कि ये कैसा रहेगा। अब मैं मुख्तसर ये कह देता हूँ आप लोगों को कि बुर्ज एरीज़ यानी हमल और लियो असद और कौस यानी सेगिटेरियस, इन 3 बुर्जों के लिए ये साल अच्छा है, बेहतरीन है बल्कि। और खुशकिस्मती महसूस होगी इनको और अच्छा महसूस करेंगे, ज़बरदस्त ये साल साबित होगा इनके लिए। और बुर्ज हूत और पाइसेस ये इस साल फंस सकते हैं, मुसीबत में गिरफ़्तार हो सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और ये किसी परेशानी में फंस जाएंगे इस साल। और बुर्ज सुंबला वाले वैसे भी वहमी होते हैं, पाइसेस वाले भी और सुंबला वाले भी वहमी भी होते हैं और इस साल किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। बुर्ज जद्दी और मीज़ान
बुर्ज जद्दी वाले जो हैं और मीज़ान वाले ये नॉर्मल रहेंगे। इनको हेल्थ इशू हो सकते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों को अपनी हेल्थ की केयर करनी है इस साल, और वैसे हालात जो है नॉर्मल रहेंगे, इनकी फाइनेंशियली तौर पे बेहतर रहेंगे। इसी तरह बुर्ज जद्दी वालों का ये है कि करीबी रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा फड्डा वड्डा नहीं करना, आप लोगों ने एहतियात के साथ टाइम गुजारना है। वैसे नॉर्मल रहेंगे। तीसरे घर में आपके बुर्ज जद्दी वालों की तीसरे घर में स्यारा ज़ुहल है। इस टाइम थोड़ा सा रिश्तेदारों से फड्डा शड्डा हो सकता है, करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से। बुर्ज सौर और जोज़ा कुछ बेहतर कह सकते हैं, इनके लिए बेहतरी रहेगी। इनके 11वें घर में स्यारा, बुर्ज सौर वालों के 11वें घर में ज़ुहल आएगा। ज़ुहल इंटर होगा अभी 7 मार्च को। ये मैं 7 मार्च के बाद की बातें बता रहा हूँ ये वैसे ज़्यादातर, और इनके लिए यानी बेहतर कह सकते हैं। और बुर्ज अकरब वालों के लिए भी नॉर्मल रहेगा। 5वें घर में इनके ज़ुहल आएगा। इनको कोई औलाद की कोई टेंशन हो सकती है, कोई लव अफेयर में कोई गड़बड़ हो सकती है, महबूब धोखा दे सकता है, और कोई इनाम या लॉटरी अगर का चांस इस साल कम रहेगा। वैसे नॉर्मल कह सकते हैं। और 2.5 साल से इनकी जो परेशानी थी या टेंशन थी वो उसमें कमी आएगी। अब ये साल भी इनके लिए भी नॉर्मल कह सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, और फिर अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।